अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो मित्रों? बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं। बहुत चीज़ें हो रही हैं, किसी को समझ आने वाली नहीं है जो मेरे साथ हो रही हैं। चलो, लोकलाइज्ड हूँ। बहुत बार दिमाग चेंज होता है, बहुत बार सुसाइड करने का मन करता है, फिर ऐसी पजल एक डिकोड कर देते हैं मेरे दिमाग में कि फिर मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसके लिए? इतने कॉस्मिक सीक्रेट्स, हिस्टोरिकल सीक्रेट्स, एंशियंट सीक्रेट्स मेरे द्वारा पजल सॉल्व करी जा रही है और किसी को कुछ नहीं पता, और लोग उन्हीं चीज़ों में फंसे। सारे उत्तर मेरे पास हैं, फिर भी लोग फंसे हुए किसी न किसी चीज़ों में। और बहुत बड़ा एक सीक्रेट डिकोड हुआ है रावण इलॉन मस्क का। हरामजादे इलॉन मस्क, तेरा काल यहीं पे बैठा है। ट्विटर पे जो तू बातें लिखता है अपनी फ्री मेसनरी लैंग्वेज में, अपसाइड डाउन, तुझे लगता है हमें समझ नहीं आती। तेरा काल बैठा है जो तेरा एक एक ट्वीट डिकोड कर रहा है। ड्रीम ऑफ अपोलो कहता है कि मुझे ड्रीम ऑफ अपोलो फुलफिल करना है। ड्रीम ऑफ अपोलो, थैंक्स टू शैलोम गर्ल जिसने बताया कि इलॉन मस्क ने अपने चाइल्डहुड में ही डीप एबियस खोल ली थी अपने रूम में। डीप एबियस रूम में ही, क्योंकि साइंटिस्ट जितने होते हैं, साइंस है विचक्राफ्ट, और जितने साइंटिस्ट हैं वो सेटनिस्ट होते हैं, अकॉल्टिस्ट। नासा बहुत बड़ा डेविल वर्शिपर है। तो जैसे मैंने अभी आपने वीडियो जो मैंने बहुत समय से पहले भी शेयर किया, दोबारा इस वाले चैनल पे शेयर किया है, जैक पार्सन्स का, जो रॉकेट साइंटिस्ट था और फादर ऑफ स्पेस एज, कि उसको एंटी क्राइस्ट ने आके कैसे इनिशिएट किया, दज्जाल ने। और वो कहता था मेरे अंदर एक एंटिटी आ रही है, बेलरियन आर्मिलोस दज्जाल। तो उन्होंने, वो दज्जाल ने उसको नॉलेज दी कि फ्यूल कैसे बनाना है, सैटेलाइट्स के लिए फ्यूल कैसे बनाना है। और रिसेंटली आपको पता ही है, महाअवतार बाबा जी के जो गॉस्पल है और क्राई ऑन माउंटेन में उन्होंने बताया है कि एंटी क्राइस्ट रूल करेगा सैटेलाइट और टेक्नोलॉजी के साथ में, कि पुश ऑफ अ बटन। और वो सारी जो प्रोफेसीज हैं वो इलॉन मस्क के ऊपर फुलफिल हुई। और जब मेरी मम्मी को क्लॉट्स और पैरालिसिस हुए तो वो पता चल गया कि शैतान ने मेरी माँ पे अटैक किया, और किसी दवाई पे नहीं, और मेरे को खुद अपनी शक्ति से अपनी माँ को बाहर निकालना था शैतान के अटैक से। ये लोग आपको कहेंगे पैरालिसिस, क्लॉट्स हो गए, चिप लगाओ, तो ईश्वर ने और सारी एंजल्स ने सारे संभाला के, सेंट्स ने आके मेरी मदद करी, और मैंने अपनी माँ को मौत के मुंह से निकाला, शैतान के पंजे से निकाला। ठीक है, तो यही चीज़ बता देती है कि इलॉन मस्क की एंटी क्राइस्ट है और बहुत बड़ा। और मेरे पे अटैक हुआ है। मैं जब इनका डिकोड करती हूँ, जब इनकी कोई चीज़ डिकोड करूँ, ये मुझ पे अटैक करते हैं। मेरी पैर पे बहुत ज़बरदस्त अटैक हुआ है अभी। कैसे दिखाऊँ आपको? देखो, ये मेरे पैर पे अटैक हुआ, कट्स पड़ते हैं मेरी बॉडी पे, ये मारते हैं मुझको। एंटिटीज़ हैं, ये मेरी बॉडी पे अटैक करती हैं। और ये वैसी कट है जैसे श्राउड ऑफ टूरिन पे जीसस क्राइस्ट की फ़ोटोज़ के ऊपर जो कट्स होते हैं, वही मेरी बॉडी पे कट्स देते हैं, जो मैंने इसके बारे में बताया अभी हुआ है। सॉरी, मेरी थोड़ी सी आवाज़ आज ऐसे ही है। तो ये बहुत बड़ा, मैंने ड्रीम ऑफ अपोलो, दो काफ़ी समय से मेरे दिमाग ख़राब हो रहा था कि ये हरामज़ादे, इसका ड्रीम ऑफ अपोलो क्या है, ड्रीम ऑफ अपोलो क्या है। प्रोजेक्ट अपोलो देखा नील आर्मस्ट्रॉन्ग का, तो अब सारी बातें पता चल गई मेरे को, क्योंकि सही समय पे अपने आप ही मेरे अंदर से ज्ञान आ जाता है। और मुझे नमन है, जो भी मेरे अंदर एंटिटीज़ काम कर रही हैं मेरे द्वारा, मुझे उन सबको नमन करना है, नमन। तो थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली ये एंटी क्राइस्ट जो है, जैक पार्सन्स को जब दज्जाल ने इनिशिएट किया तो इसने एक ओथ दी, क्योंकि आपको जब भी कुछ मिलता है आप उस एंटिटी के साथ में कवनेंट में चले जाते हो। जैसे मैं अपने पिताजी महाअवतार बाबा जी के साथ में होली स्पिरिट कवनेंट में हूँ, वैसे जैक पार्सन्स कवनेंट में चले गया था, जिसको कहते हैं सोलम ओथ, ओथ ऑफ एंटी क्राइस्ट, ओथ ऑफ एबियस, कि मैं एबियस खोल के रहूंगा और पूरी ये जो आदम की जात है, आदम जात को नर्क में लेके जाऊंगा। क्योंकि जब इब्लीस ने सजदा नहीं किया था आदम का, तो ने अल्लाह को चैलेंज किया था कि जजमेंट डे तक तूने मेरी तो लिख दी जजमेंट कि मैं नरक में सड़ूंगा, बट मैं भी तेरे को चैलेंज करता हूँ कि मैं जजमेंट डे से पहले ही, रेसरेक्शन से पहले ही, मैं तेरी आदम जात को इतना भटका दूंगा, इतना भोग में भटका दूंगा कि उनको नरक में अपने साथ लेके जाऊंगा, कि तेरी आदम जात को भी अपने साथ लेके जाऊंगा। तो वही एबिस है, बॉटमलेस पिट, जिसका बाइबल में मेंशन है, बॉटमलेस पिट, जिसमें ब्रिमस्टोन जलता है उसके अंदर, लेक ऑफ फायर एंड ब्रिमस्टोन्स। और बाबा जी ने बताया, ही मुझे पता है ब्रिमस्टोन्स के बारे में। तो वो यही है बॉटमलेस पिट,
एबियस की ओथ ऑफ एबियस, सोलम ओथ ऑफ एंटी क्राइस्ट, जो जैक पार्सन्स ने की थी दज्जाल के साथ। और यही ड्रीम ऑफ अपोलो डीकोड हो चुका है, जो इलॉन मस्क का ड्रीम है कि यहाँ से सबको चिप लगाओ और ऐसे स्पेस व्हीकल्स बनाओ, मार्स का खोलो और एबियस खोलो और पूरी ह्यूमन जात को स्पेस एज के नाम पे नेफिलिम जैसे वॉन्डरर्स है। नेफिलिम के बारे में लिखा हुआ है कि वॉन्डरर्स है, वो स्टार्स के बीच में भटकते हैं, ब्लैक हेवनली बॉडीज बन के, एथरिकल ये बॉडीज बन के। ये देखिए, ये स्पिरिचुअल आ चुका अभी है, ये फिजिकल नहीं होगा। तो अगर आप अभी भी फिजिकल लेवल पे हो तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बस वही बॉडीज है। मेरे ट्विटर पे सब कुछ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को भी अपनी वाइब्रेशन हाई करनी है, उसको सारा टाइम मेरी बातों के साथ ट्यून्ड इन रहना पड़ेगा, और कुछ नहीं है मेरे अलावा इस धरती पे, मेरे अलावा कुछ नहीं है, मेरे अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि लाइट ही मैं हूँ। आई एम द वे, द लाइट एंड द ट्रूथ, एंड नो वन कम्स टू फादर एक्सेप्ट थ्रू मी।